तभी वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। क्या रियान इधर आई थी? वो मुझे उसी हट में ले गई थी, उसी जगह पर। भाई ये बात खत्म हो चुकी है, अब तुम भी बस करो। उस लड़की को कोई नहीं मना सकता, और अब वो तुम पर यकीन भी नहीं करती। इंसान ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकता जिस पर उसको बिल्कुल यकीन ना हो। कोई उम्मीद नहीं, सब खत्म हो गया है। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें दोस्ती के नाते समझा रहा हूं, छोड़ दो। फिरात बेटा, खानम तुम्हें बुला रही हैं। ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूं। भाई फिर तुम जाओ प्लीज, जाओ अभी। अगर मैं उससे बात करूंगा तो वो लाजमी यकीन करेगी, मेरा यकीन करेगी वो। सुननी होगी मेरी बात, यकीन करना होगा मुझ पे। अम्मी खैरियत है? मैंने तुम्हारी और दादी की बातें सुनी, शहद टपक रहा था उनकी बातों से। शायद वो सही है। मेरे ख्याल से तुम्हें अब भी समझ नहीं आई कि तुम अपनी दादी पे भरोसा नहीं कर सकती? कितनी जल्दी तुम भूल गई कि उसने तुम्हें कैसे इस्तेमाल किया था। मैं नहीं भूली। अगर तुम्हें याद है तो तुम दादी के साथ क्या ड्रामा कर रही थी। गोनल, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि कितनी खतरनाक खातून है वो। अभी तक जो सब कुछ तुमने देखा है वो तो कुछ भी नहीं है। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपना हुक्म चलाना। वो सबको अपनी उंगलियों पर कठपुतली की तरह नचा रही हैं। वो किसी से प्यार नहीं करती, नहीं करती। मैं उनकी पोती हूँ। और मिरान उनका पोता है। मगर देखो उन्होंने तुम दोनों के साथ क्या किया। मिरान का हाल तो नजर आ रहा है। खुद सोचो तुम कहाँ खड़ी हुई हो। तुम्हें अब भी लगता है कि वो तुमसे प्यार करती हैं? अगर मैं तुम लोगों को बताने पर आऊं तो तुम लोग इस घर से क्या इस शहर को भी छोड़ के चले जाओगे। क्या किया है? जब वक्त आएगा तो तुम भी जान जाओगी। बेटा, इस घर में तुम्हें चाहने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं है। कोई भी तुम्हें मेरे जितना प्यार नहीं कर सकता, और मेरे सिवा कोई भी तुम्हारी भलाई नहीं चाह सकता। और मैं इस चीज की हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी कि अजीज़े बेगम तुम्हें कंट्रोल करें, वरना हम सब कुछ खो देंगे। समझ आई बेटा? न वो तुमसे प्यार करती हैं और न ही मिरान से प्यार करती हैं। अगर तुमने उन पर यकीन किया और उनकी बातें सुनती रही तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी। चलो अब तुम आराम करो। यारीन, क्या मसला है? जी दादी जान, आपने बुलाया मुझे? आओ बैठो तुम।
क्या मीरान ने तुमसे उन कागजात के बारे में कुछ पूछा है? खामोश मत बैठो, जो पूछा है उसकी मुझे तफसील बताओ। या तो वो तुमसे पूछता या फिर मुझसे पूछता। मुझसे तो कोई बात उसने की नहीं, क्या तुमसे की? जी की है। पता था मुझे। दादी बात दरअसल। देखो बेटा, सारी जायदाद पर तुम्हारा हक है। क्या मतलब मेरा हक? यानी जब तक मैं चाहती हूं वो सारी दौलत, जायदाद और माल सिर्फ तुम्हारे नाम पे रहेगा। असलान बे खानदान की छत के नीचे रहते हो तो सिर्फ हमारी जान ही नहीं बल्कि माल की भी हिफाजत करोगे। अगर वो आजकल होश में नहीं है तो उसकी अकल तुम्हें बनना होगा। अगर हमें खानदान की निगाह से देखते हो तो इस मुश्किल में हमारा साथ देना होगा। अगर तुमसे कोई सवाल करता है तो उससे वाज़ेह तौर पे कह दो कि बसाते खुद जाकर अजीज असलान बे से बात कर ले। और तुम भी मेरे अलावा किसी के सवाल का जवाब देने के पाबंद नहीं हो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूं कि उन हवेली के कागजात का काम रुके। समझ गए तुम? मीरान की कोई भी बात हरगिज नहीं मानोगे तुम। मीरान के खिलाफ भी अगर जाना पड़े तो हरगिज ना रुकना तुम। कोई बात भी मीरान की मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। दादी जान मुझसे सब कुछ ले लें, मैं नहीं चाहता कि सारी जायदाद मेरे नाम हो। मैं कभी मीरान के खिलाफ नहीं जाऊंगा। प्लीज समझे मुझे आप। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं सब कुछ वापस ले लें मुझसे। उसका फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। अगर मैं चाहती हूं कि सब कुछ तुम्हारे नाम रहे तो तुम्हारे नाम रहेगा। और मुझे बताए बगैर कोई कदम ना उठाना। और अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को कभी माफ नहीं करूंगी। उम्मीद है समझ गए होगे तुम। फिरात, तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? आओ तो सही। पता नहीं अब ये तुम्हें बताने की जरूरत है या नहीं, लेकिन फिरात तुम असलान भी खानदान के कुछ नहीं लगते। तो लिहाजा ये मत समझना कि सब कुछ तुम्हारे नाम पर है तो जो तुम चाहोगे करते फिरोगे। अपनी जगह और अपना मकाम याद रखना। तुम सिर्फ हमारी नौकरानी के बेटे हो, नौकर हो हमारे। अगर मैं नौकर हूं तो सिर्फ एक इंसान का, और वो है दादी जान। आप ठीक कह रही हैं। हर किसी इंसान को अपने बारे में पता होना चाहिए। अगर मुझ पर और मेरी माँ पर किसी का हक है तो वो हक अजीज खानम का है। इसीलिए वो जो कहेंगी मैं वो करूंगा। तुम्हें यही करना है। मैं बस तुम्हें याद दिला रही थी। सब कुछ तुम्हारे नाम जरूर है लेकिन सिर्फ अमानत के तौर पर। अच्छा किया आपने बता दिया। बहुत शुक्रिया सुल्ताना मैडम। परेशान ना हो, मैं अपनी हदों को अच्छी तरह जानता हूं। फिरात बेटा, कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है मुझे। मैडम आपके लिए गाड़ी लेकर आऊं? जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या हुआ, क्यों बुलाया है मुझे?
कल रात तुम्हें ख्वाब में देखा था मैंने, बस इसलिए मिलने चली आई। क्या? उफ, तुमसे बंदा मजाक भी नहीं कर सकता। जाहिर है किसी काम से ही आई थी, और बात भी ऐसी थी कि तुमसे मिलकर ही कर सकती थी। क्या हुआ है? मैंने दावतनामा लेके आना था, खास तुम्हारे लिए। कैसा दावतनामा? 2 दिन बाद हमारे घर में मंगनी है, तुम भी आना। क्या तुम सच कह रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या भरोसा तुम्हारा? याद है पिछली बार भी तुमने कहा था कि शादी कर रहे हैं। लेकिन इस बार वैसी बात नहीं है, मामला कुछ और है। 2 दिन के बाद मंगनी है, तुम भी वहां आकर देख लेना। दादा भी मान गए इस रिश्ते के लिए। हाँ, अब तो मीरान भी रेयान को नहीं रोक सकता। मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। जब वक्त आएगा जरूर मांगूंगी तुमसे, लेकिन पता नहीं वो चीज तुम मुझे दे पाओगी या नहीं। जो मांगोगी जरूर दूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मुझे जाना चाहिए, कोई देख लेगा। मेरी बात सुनो कोनल, तुम्हें कसम है ये मेहंदी वाली बात मीरान से जाकर बिल्कुल मत करना। अभी इस बात में 2 दिन बाकी हैं। तुम सब कुछ खराब मत कर देना प्लीज। परेशान मत हो तो। ऊपर से कहती है जो मर्जी मांग लो मुझसे। क्या पागल है, अभी तो उसे मालूम ही नहीं मैं से क्या मांगूंगी। ये तो तुमने ठंडी कर दी। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? ओह रेयान साहिबा, कहाँ गुम है? क्या बात है? क्या सोच रही थी? क्या सोचना है, मैंने बस वैसे ही बैठी हुई थी। नजर आ रहा है तुम परेशान हो। मीरान भाई के बारे में सोच रही हो ना? कबूल कर लो। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मुझसे मीरान का जिक्र मत किया करो तुम। मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं उस इंसान के बारे में बैठकर सोचूं? अगर ऐसी बात है तो उसको जाके बता क्यों नहीं देती? जाओ बताओ उसे। तुम्हें कहना होगा, कह दो रेयान शादीशुदा आदमी हो, छोड़ दो मेरी जान। अगर तुमने ये बात पहले कह दी होती तो नौबत यहाँ तक कभी ना आती। मसला सिर्फ वो ही नहीं है ना। मीरान ने जो कुछ मेरे साथ किया वो सब तो जानती हो तुम। शादीशुदा ना भी होता तो भी मैं उसे नहीं अपनाती। और अगर मैंने उससे कहा कि तुम शादीशुदा हो तो ये सोचेगा कि यही वजह है कि मैं पीछे हट रही हूं। उसने जो कुछ किया उसके लिए माफ नहीं कर सकती उसे। अब आए तुम्हें समझ में? हाँ ठीक कह रही हो। तो चलो फिर चाय पीते हैं। मैंने बहुत ही मजे की चाय बनाई है। बेटी, ये तुम्हारे लिए आया है। क्या है ये निगार आंटी, कहाँ से आया है ये? मैं जब बाहर से आ रही थी तो एक बच्चा मेरे पास आया और ये देकर चला गया। उसने बस इतना ही कहा कि ये मिस रेयान को दे देना। पता नहीं कौन था, मैं तो नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। क्या मतलब इस पत्थर का? पत्थरों की भी अपनी याददाश्त होती है। हम अगर भूल भी जाए तो पत्थर नहीं भूलते। उसके ऊपर पाँव मत रखो।
मैं बाहर ही हूं। छोड़ो, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। तो देखने दो, क्या हो जाएगा। मेरी मंगेतर हो तुम। एक हफ्ते बाद हमारी शादी हो रही है। फिर भी हाथ छोड़ मेरा। कभी नहीं, क्योंकि मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, दादा ने इजाजत कैसे दे दी? जिंदगी में पहली दफा क्या? ये सब मीरान। क्या मतलब? आज से पहले कभी किसी के साथ बाहर नहीं गई मैं। पहली दफा है। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, पत्थर आ गया पांव के नीचे। मीरान रुको, क्या कर रहे हो? फेंक रहा हूं इसे। तुम पागल हो गए हो क्या? हर तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। क्या हर एक पत्थर को उठाकर फेंक दोगे? अगर जरूरत पड़ी तो फेंक दूंगा। हर वो रास्ता साफ करूंगा जिससे तुम्हें गुजरना है। कोई नहीं चाहता जिससे वो प्यार करे उसके पांव में पत्थर लगे। मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता रेहान। मेरे रास्ते में कोई पत्थर नहीं आएगा। अब कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं। कोई मुझे घर में नहीं बांध सकता। हमेशा आजाद रहूंगी, तुम्हारे साथ खुश रहूंगी मैं। अगर रास्ते में कोई पत्थर आ भी गया तो जानती हूं तुम हमेशा साथ दोगे, लेकिन हमेशा मेरे साथ ही चलना। वादा करो। वादा। इस पत्थर को गवाह बनाए फिर। अब ये पत्थर भी गवाह बनेगा। हंसो नहीं तुम। और हाँ, पत्थरों की भी एक याददाश्त होती है। वो कभी उस शख्स को नहीं भूलते जो उसे उठाता है, या उसे जो उसे वापस रखता है। चलो ठीक है, फिर पत्थर को गवाह बनाते हैं। चलो ठीक है, अब तुम इसे संभाल के रखना। अगर तुम भूल भी गए तो ये नहीं भूलेगा। क्या हो गया है रेहान? तुम भी इस पत्थर की तरह बुत बन गई हो। ये सब देख के मुझे डर लग रहा है। मुझसे वादा किया था। ये अभी भी हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। कितनी बार मैंने तुम्हें इस दरवाजे से बाहर निकाला है, और कितना बेइज्जत करोगे हमें? आखिर कर क्या रहे हो तुम यहां पे? दफा हो जाओ यहां से, वरना आज मेरे हाथों से मारे जाओगे तुम। नहीं जाऊंगा। मैं रेहान से मिलना चाहता हूं। मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लो रेहान से मिलने। और किस हैसियत में तुम रेहान से मिलने आए हो? अब कौन सा हक जताने आए हो मेरी बेटी पर तुम? मुझे हवेली के कागजात का नहीं पता था। क्या नहीं पता था? तो क्या करूं?
अगर पता होता तो क्या होता मीरान, बताओ मुझे। तुमने इस खानदान की लड़की को बहुत दुख दिए हैं। तुमने रेहान की सारी उम्मीदों को तोड़ के रख दिया। तुम बेहद जालिम इंसान हो, और अब यहां खड़े होकर मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। तुम हमसे हमारा सब कुछ छीन भी लो तो अभी क्या होगा? मीरान, जो गुनाह तुमने किए हैं ना, इसलिए सुकून नहीं मिल रहा। हंसना भूल चुके हो तुम भी। तुम्हारी आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं है। मुझे बस आखिरी दफा उससे मिलना है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसी औलाद की मां दिलशाह है, क्योंकि तुम्हारी मां एक बहुत ही अच्छी औरत थी। अगर आज वो जिंदा होती तो उसे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्मिंदगी होती, और वो तुम्हारे गुनाह कभी माफ नहीं करती। मेरी मां का नाम अपनी जबान पर मत लाओ, समझे? एक दिन तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा, और यह भी जान जाओगे कि तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ था। फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ पछतावे रह जाएंगे। याद रखना, मैं उस वक्त भी तुम्हें किसी कीमत पर माफ नहीं करूंगा, और ना ही मेरी बेटी करेगी। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम अपने गुनाहों की आग में हमेशा जलते रहोगे। अब हमारे घर के सामने से दफा हो जाओ। Öyle ağlarım ki kendime, sen benden gittin gideli. Öyle ağlarım ki kendime, sen benden gittin gideli. Tenin küs olmuş tenime, sen benden gittin gideli. Tenin küs olmuş tenime, sen benden gittin gideli. Bir cefam var idi bin oldu, aktı gözüm yaşı sel oldu. Bir cefam var idi bin oldu, aktı gözüm yaşı sel oldu. Yaz baharım döndü kış oldu, sen benden gittin gideli. Yaz baharım döndü kış oldu, sen benden gittin gideli.
Öyle bıkmışım ki kendimden, kurudum düştüm dalından. Öyle bıkmışım ki kendimden, kurudum düştüm dalından. Sanki ruhum çıktı canımdan, sen benden gitsin gidelim. Sanki ruhum çıktı canımdan, sen benden gitsin gidelim. Sanki ruhum çıktı canımdan, sen benden gittin gidelim. भाई यार एक मिनट मेरी बात तो सुनो। प्लीज मुझे मत रोको फिराद। भाई इतने दिनों से मैंने रेहान को एक दफा भी नहीं देखा। पागल हो जाऊंगा, कसम से मैं पागल हो मेरी जाऊंगा। बात रुको, मेरी बात मत करो, रुको। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये जमीन आसमान सब कुछ छोटा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ तबाह हो जाएगा। मेरे अंदर एक ऐसा दर्द है जो मेरे अंदर ही अंदर मुझे खा रहा है। काश ये वक्त यहीं थम जाए, उसकी आजाद से शादी ना हो। मैं बस इस उम्मीद पर जिंदा हूं कि वो मेरी हो जाएगी, पर नहीं, झूठ है सब, किसी और की हो जाएगी वो। छोड़ दो उसको, ये सब करके तुम खुद पर जुल्म कर रहे हो मिरान। नहीं, उसे किसी सूरत नहीं छोड़ सकता मैं। ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उसे मेरी बात समझनी होगी। उसे लग रहा है कि मैं उसे खरीदने के लिए गया था। तुम बताओ ऐसा हो सकता है क्या फिराद? वो मुझे गलत समझ बैठी है। भाई ये मसला नहीं है ना, ये परेशानी है। अगर उसको गलतफहमी हो भी गई तो क्या? पहले दिन से हमने उससे इतने झूठ बोले हैं। मिरान तुम जो कुछ भी कर लो, रेहान तुम्हारी बात पर यकीन करने वाली नहीं, क्योंकि वो हक पे है, बाकी सब झूठ है। और अब तुम भी इस बात को कबूल कर लो। ठीक है, सब कुछ झूठ था, लेकिन उसे पहली दफा जो देखकर महसूस हुआ वो सच था, बिल्कुल सच था। उसका क्लिप आज तक संभाल कर रखा मैंने, हमेशा संभाल के रखूंगा। मेरा दिल झूठ नहीं बोलता फिराद, ये बिल्कुल सच्चा है। उसे भी सुननी होगी, जरूर सुनेगी वो। जा रहा हूं मैं। कहां? भाई नहीं कर पाए से क्या मतलब? मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। मुझे अभी तक वो अकेली मिली ही नहीं, उसकी बहन उसके साथ थी और एक बार मिरान। जब कोई उसके साथ होगा तो मैं कैसे मारूंगा? मीरान का वो मनहूस लड़की अभी तक उससे मिलती है? जी सर, किसी सुनसान जगह मिले थे। मरना होगा उसे। वो दुश्मन से मिलती है और अपने खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं उसको। बहुत हो गया। सुनो, कल मेहंदी की तकरीब के बाद जब वो अकेली हो जाए तो फिर उसे उठा लेना, और उसे उठा के ले जाने के बाद वैसा ही करना जैसा मैंने कहा था। इस दुनिया से जितना जल्दी हो सके वो मनहूस चली जाए। समझ गया। ऐसे मत कीजिए खजर साहब, कितने दिनों से आपने मुझसे बात भी नहीं की। मैं सिर्फ ये बात सोच रहा हूं, कल मेहंदी की रात है। रेहान उस शख्स से शादी करने वाली है जिससे वो प्यार ही नहीं करती, कैसे मान लूं मैं? शायद वो इस तरह ज्यादा खुश रहे। ये तुम क्या कह रही हो जहरा? हम भी ऐसे ही थे, याद करो। क्या तुम शादी के वक्त मुझसे प्यार करते थे? तुमने मुझे मुश्किल हालात से बचाने के लिए शादी की थी, और अब आजाद भी रेहान के लिए वही सब कर रहा है।
लेकिन आप दोनों में एक चीज अलग है, वो मोहब्बत करता है। फिर हम दोनों को ही मोहब्बत हो गई थी जहरा, लेकिन उस वक्त नहीं थी, बाद में हो गई। हाँ, मुझे यकीन है खिजर, आप देखिएगा आजाद की मोहब्बत रेहान को बिल्कुल ठीक कर देगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, आजाद अच्छा इंसान साबित होगा। इंशाल्लाह तुम्हारी ये दुआ कबूल होगी। इंशाल्लाह ये शादी रेहान की जिंदगी में बेपनाह खुशियां लाएगी। क्या मुसीबत है, ये कोई वक्त है लाइट जाने का? या अल्लाह, रात के इस पहर लाइट क्यों चली गई है? तुम पत्थरों को गवाह बनाती हो ना? इस हवेली के सारे पत्थर मेरे गवाह हैं। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं। मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा है। तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो मेरा हो मीरान। चले जाओ, नहीं तो मैं चीखना शुरू कर दूंगी, और अगर किसी ने देख लिया तो जिंदा नहीं बचोगे। तो चीखो, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है ये? हमारी पहली मुलाकात की निशानी। मेरा है ये, मगर बहुत सालों पहले गुम गया था। ये तुम्हें कहां से मिला? तुम्हारे पास कैसे आया ये? क्या हुआ? चिल्ला क्यों नहीं रही तुम? तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं अब तुम्हारी नहीं हूं, और तुमने मुझे सिखा दिया कि अब मैं तुम पर यकीन ना करूं। तुमने पत्थरों की कसम भी खाई थी। चलो आज मैं भी इन्हें गवाह बनाती हूं। फिर कभी तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। तुमने कहा था कि अगर मैं कभी गिरी तो तुम मुझे पकड़ लोगे, और अगर नहीं पकड़ सके तो तुम भी कूद जाओगे। मगर मेरे रास्ते का पत्थर तुम खुद बन गए। जितने पत्थर हैं उनमें से एक पत्थर तुम भी हो। तुमने मुझे गिराया लेकिन बचाया नहीं मीरान। सारे पत्थर उठाऊंगा, वादा किया था मैंने। भरोसा जीतूंगा तुम्हारा। तुम मेरी आंखों में फिर वैसे ही यकीन से देखा करोगी जैसे पहले देखती थी रेहान। चलो मेरे साथ। किस रिश्ते से? तुम्हारी गुलाम बनकर आऊं मैं। आइंदा कभी मुझसे मिलने की हिम्मत मत करना मीरान। कभी नहीं आना। मैं तुम्हारे और झूठ नहीं सुन सकती हूं। अब चले जाओ यहां से।
वहां जहां तुम्हें होना चाहिए, अपनी बीवी के पास, अपने घर। जब ये बात सुल्ताना ने कही तो फिराट डर गया। आह सुल्ताना आह। खानम, आप तो बेहतर जानती हैं, शायद आपको फिराट से जायदाद वापस ले लेनी चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम अस्मा? क्या तुम ये नहीं जानती कि ऐसा होना नामुमकिन है? सुल्ताना इस बात का पीछा नहीं छोड़ेगी, वो फिराट को तंग करती रहेगी। मैं उसकी जबान खींच लूंगी ताकि वो दोबारा फिराज से ऐसी कोई बात ना करे। तुम सुल्ताना को मुझ पे छोड़ दो, उसकी फिक्र ना करो, मैं उसे देख लूंगी। मुझे अच्छी तरह पता है कि उसे कैसे काबू करना है। जायदाद फिराज के पास ही रहेगी, तुम्हें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। मीरान, कैसे हो? गोनल, मीरान क्या हुआ है? गोनल, गोनल फौरन बाहर आओ। मीरान क्या हुआ है? मीरान, ये कौन सा तरीका है बात करने का? मीरान, मैं तुम्हें तलाक देता हूं गोनल, मैं तुम्हें तलाक देता हूं गोनल। मीरान, क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूं गोनल। मैंने कहा था ना तुमसे कि अगर रेयान को मेरे अलावा किसी और से हमारी शादी का पता चला, मैं उसकी वजह तुम्हें ठहराऊंगा गोनल। मेरी कही हुई बात तुम्हें याद तो होगी। मीरान, मैं यहां मौजूद सब लोगों को गवाह बनाकर कहता हूं, हाँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूं गोनल। सुना तुमने? मैं आज तुम्हें तलाक दे रहा हूं गोनल। मीरान, हटाओ, उठो, छोड़ो, ये नहीं कर सकते। हट जाओ, हटाओ, मीरान, तुम छोड़ो मेरे मुझे साथ गोनल। ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो, नहीं कर सकते तुम। दूर हो जाओ मुझसे गोनल।
मुझे तलाक किस लिए दे रहे हो? उस शाहदोलों के लिए जिसकी कल मेहंदी है? सब खत्म।